कोई माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस माशरे में लाइब्रेरियों और किताबों को अहमियत ना दी जाए। अब पुरानी जो बरसीर पाक हिंद में किताबें पब्लिश हुई हैं उनको हम प्रिज़र्व कर रहे हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसी लाइब्रेरी हो जहाँ पे 1000 लोग आराम से बैठ के स्टडी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियां नवीज़ ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही रियल स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हैं। एक ऐसी स्टोरी आज के दौर में हम देखते हैं कि किताबों का जो दौर है वो ख़त्म होता नज़र आता है, लेकिन इस दौर के अंदर भी उस मामले को दोबारा से उजागर करना और इतने अच्छे तरीके से मैनेज करना कमाल की बात है। इसी लिहाज से मेरे ज़हन में एक शेर आ रहा है, सियाहत का जिन्हें है शौक़ फिरते हैं वो शहरों में, कुतुब बिन्नी है सैर अपनी, किताबें हैं चमन अपना। तो इस शेर की अक्कासी मैडम करती हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। आज हम मौजूद हैं चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर और जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही हैं मैडम रेहाना। उनसे पूछेंगे कि इनकी लाइफ का आगाज़ क्या था, कैसे इनके ज़हन में ये ख्याल आया और किस तरह से ये प्रोजेक्ट बना। तो चलते हैं मैडम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी। जी, ये प्रोजेक्ट जो है डॉक्टर एस चुगताई हैं, चुगताई लैब के CEO, और उनकी बेटी हैं डॉक्टर मरियम चुगताई। ये चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी का इनिशिएटिव बेसिकली उनका है और हम उनके सिपाही हैं। तो ये 2013 में 10 मरले के एक घर से डॉक्टर साहब ने स्टार्ट लिया था इसका, और अभी सिर्फ 8 सालों में चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी की 13 लोकेशंस हैं, जिसमें एक बलूचिस्तान में है कोयटा में, और जेहलम में रीडिंग रूम है, बाकी रीडिंग रूम्स और ब्रांच लाइब्रेरीज लाहौर में हैं। और इसी तरह से ये प्रोजेक्ट मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लाइब्रेरीज़ बना रहे हैं। मैडम अभी जैसे हम लाइब्रेरी विज़िट कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे पढ़ने के लिए। जैसे जैसे लोगों का रुझान इस तरफ आता जा रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए मैनेज करना इसको। हाँ, मुझे ये लगता है क्योंकि लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा इनोवेटिव सर्विसेज दे रही है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रही है, तो जितनी भी हमारे पास स्पेस होती है वो कम पड़ जाती है। अभी हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं ये इसका सेकंड पार्ट है। पहले 5 मरले की 4 स्टोरीज़ थी, वो जो राइट साइड पे पार्ट है आपने अभी देखा, तो वहाँ जगह हमें लगा कि कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो 5 मरले की 4 स्टोरीज़ और ऐड की डॉक्टर साहब ने, और अब ये भी बहुत कम है। पिछले दिनों हमारी एक बोर्ड मीटिंग हो रही थी तो उसमें डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसी लाइब्रेरी हो जहाँ पे 1000 लोग आराम से बैठ के स्टडी कर सकें। तो ये डॉक्टर चुगताई का विजन है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, इसमें कितने टॉपिक्स के ऊपर बुक्स पढ़ी हुई हैं, कितनी तादाद में बुक्स हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे जो फ़िज़िकल बुक्स हैं वो तकरीबन 30,000 के करीब हैं, और जो डिजिटल कलेक्शन है वो हम पुरानी किताबों को डिजिटाइज़ करते हैं, वो तकरीबन 29,000 प्लस जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी पे अवेलेबल है, जो तमाम लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और उसकी रीच और एक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। लोगों की डिफरेंट क्यूरीज़ आती रहती हैं हमारे पास, जिससे हमें अंदाज़ा होता है, और उसके स्टैटिस्टिक्स से भी। लोग यहाँ से बुक को बाहर भी लेके जा सकते हैं पढ़ने के लिए? जो हमारी फ़िज़िकल लाइब्रेरीज़ हैं उसमें तो उन्हें यहाँ बैठ के ही पढ़ना होता है, और अगर कोई किताब जो उन्हें चाहिए लाइब्रेरी की कलेक्शन में अवेलेबल नहीं है तो एक मेंबर 1 महीने में 2 किताबें रिक्वेस्ट कर सकता है, और हम मेक श्योर करते हैं कि उनकी रिक्वेस्ट को हम फुलफ़िल करें, किताबें उनके लिए परचेज़ करते हैं। और जो किताबें बोरो करने वाला सिस्टम है वो हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। उसके थ्रू जो हमारे मेंबर्स हैं वो किताबें बोरो कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए, और उसके बाद वो वापस करके अगली किताब इशू करवा सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि लाइब्रेरी ऑन व्हील्स ये किस तरह से आप? जी, जो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का प्रोजेक्ट है ये रिक्शा को ट्रांसफॉर्म किया गया है लाइब्रेरी की शक्ल में, और हमारी 3 लाइब्रेरी ऑन व्हील्स हैं, और उसमें एक ड्राइवर होता है, रिक्शा ड्राइवर, वो भी हमने पढ़े लिखे हायर किए हुए हैं। साथ एक फ़ीमेल लाइब्रेरियन होती है जो फील्ड में लाइब्रेरी की सर्विसेज देते हैं।
तो ये लाइब्रेरी लाहौर के कितनी जगह पे आपकी इसकी ब्रांचेज हैं जो ये आपकी लाइब्रेरी है? जो चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी की फ़िज़िकल लोकेशंस हैं वो 10 हैं लाहौर में। उसमें रिवास गार्डन में भी है, कैवलरी ग्राउंड में भी है, सेंट्रल पार्क में भी है, क्वींस रोड पे है, और म्यू हॉस्पिटल के अंदर रीडिंग रूम्स हैं, राना टाउन के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पे हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है। तो इस तरह से काफ़ी सारी लोकेशंस हैं लाहौर में। अभी ऊपर देखने में आ रहा था कि कुछ पुरानी बुक्स को भी स्कैन किया जा रहा था। जी, पुरानी जो बरसीर पाको हिंद में किताबें पब्लिश हुई हैं उनको हम प्रिज़र्व कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो हमारे बड़ों का असासा है वो हमारे यंग जनरेशन तक पहुंच ना पाए। तो हम उनको डिजिटाइज़ करके उनको प्रिज़र्व कर रहे हैं और डिजिटल लाइब्रेरी पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं। जो हमारे पास रेयर कलेक्शन है उसमें कोई 100 साल पुराना है, 150, 200 साल, बल्कि 2-3 किताबें ऐसी भी हैं जो 16वीं सदी की हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी में हम डिजिटाइजेशन करते हैं वो ऐसी कि किसी अदारे के साथ हमारी पार्टनरशिप होती है और उनसे कॉपीराइट की परमिशन लेके हम उनको स्कैन करके डिजिटल लाइब्रेरी पे अपलोड करते हैं। किस किस एज का बंदा इस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकता है? जी, 6 साल से लेके बूढ़ा बंदा कोई भी सारे लोग इस लाइब्रेरी में आ सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए अलहदा से चिल्ड्रन सेक्शन है, बाकी बड़ों के लिए डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। मेंबरशिप लेने का इसका तरीका क्या है? जो बंदा को इसकी मेंबरशिप लेना चाहता है वो कैसे ले सकता है? जी, मेंबरशिप जो है वो बिल्कुल फ्री है। सिर्फ सिक्योरिटी है 500 और वो भी आफ्टर 1 ईयर रिफंडेबल है। जिसने मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं करनी वो अपने सिक्योरिटी फ़ी वापस ले सकता है। सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं लाइब्रेरी की। चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी का विज़न क्या है, आगे किस लेवल पे जाना चाहती है? चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी का जो स्लोगन है वो बेसिकली ये है कि तालीम और इल्म की आसान और मुफ्त रसाई तमाम लोगों तक बिला तफरीक जो एक्सेस है ना वो तमाम लोगों तक प्रोवाइड करना। इसकी शुरुआत क्या थी, कैसे ये एक आइडिया वजूद में आया लाइब्रेरी का? जी, ये डॉक्टर मरियम चुगताई हैं, डॉक्टर चुगताई की बेटी। वो जब पीएचडी कर रही थी अपनी हार्वर्ड से, तो उन्हें अपनी रिसर्च के सिलसिले में काफ़ी लाइब्रेरीज़ में मूव करना पड़ा। तो वहाँ उन्होंने जो प्रॉब्लम्स देखे और फील किए, उसके बाद उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि पाकिस्तान में एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिस तक तमाम लोगों की बहुत आसान और इल्म तक फ्री एक्सेस हो। तो उसके लिए उन्होंने ये चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी बनाई और उस पर जो है ना अब माशाल्लाह से ये नेटवर्क अब तो बन गया है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और इसी तरह से जो इसकी डिजिटल लाइब्रेरी है, ये भी कॉन्सेप्ट बेसिकली यही था कि जो हमारा इंडिजिनस लिटरेचर है, इंडिजिनस पब्लिकेशंस हैं, उसको महफूज किया जाए। मैडम, इस जगह पर ये जो आपका हेड ऑफिस है, यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग वन से टाइम बैठ सकते हैं, बैठ के स्टडी कर सकते हैं? तकरीबन 200 की सीटिंग कैपेसिटी है इसमें, और चिल्ड्रन सेक्शन में भी 50 की सीटिंग कैपेसिटी है। ऊपर एक हमें कैफेटेरिया भी देखने को मिला, वहाँ पर जो चाय है सुनने में आता है कि फ्री मिलती है। जी, वो यहाँ के तमाम मेंबर्स के लिए दिन में 2 दफ़ा चाय वो डॉक्टर चुगताई की तरफ से फ्री मिलती है। और क्योंकि लोगों ने लॉन्ग आवर्स पढ़ना होता है, यहाँ जो कम से कम स्टे है वो 5 घंटे होता है रीडर का, और मैक्सिमम स्टे तो फिर 12-14 घंटे होता है, क्योंकि लाइब्रेरी सुबह 7 बजे ओपन होती है, रात 12 बजे बंद होती है। तो इस दौरान फिर ज़ाहिर है अपने आप को फिट इन और फ्रेश रखने के लिए चाय की ज़रूरत तो होती है, और वो फिर यहाँ लाइब्रेरी में फ्री मिलती है। मैडम, ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग सिर्फ चाय पीने के लिए आते हैं? ऐसा होता था, लेकिन जो लोग सिर्फ चाय पीने आते थे उन्हें भी किताब पीने की आदत पड़ गई। अब वो भी लाइब्रेरी में अक्सर नज़र आते हैं किताबें पढ़ते हुए। आप क्या समझती हैं कि किताब की क्या वैल्यू है? कोई माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस माशरे में लाइब्रेरियों और किताबों को अहमियत ना दी जाए। अनलकीली हमारे मुल्क में पिछले कुछ अरसे में ये एरिया लाइब्रेरीज का काफ़ी नेगलेक्टेड रहा है, इस पे तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि ये रिवाइवल की तरफ है, क्योंकि 80s में जो है म्यूनसिपल लाइब्रेरीज़ बनी थी, तब ये काफ़ी अप हुआ था ये वाला एरिया, और उसके बाद इसका ज़वाल शुरू हो गया। और अब मैं देखती हूँ कि दोबारा से अपग्रेडेशन की तरफ हम जा रहे हैं, और आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह जल्द हम भी ज़्यादा मुहज़्ज़ब और ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम में शामिल हो जाएंगे। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का।
आपने बहुत अच्छे तरीके से, और बड़ा एक नेक कॉज है जिसको लेकर आप चल रही हैं। डेफिनेटली जिस माशरे में, जिस कंट्री में बुक्स की वैल्यू ख़त्म हो जाए तो वो अपने डाउनफॉल की तरफ शुरू हो जाती है। तो ये आपका बहुत बड़ा एक कदम है, तो हम लोग इसे सराहते भी हैं और लोगों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी जो इसके अपने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करते हुए इसको पर अमल पैरा हों। तो व्यूअर्स, आज मौजूद थे चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी में। आपने देखा कि किस एहसन तरीके से ये लाइब्रेरी मैनेज हो रही है और चल रही है। तो इस तरह के इकदाम करने चाहिए। अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में ये चीज़ें बनेंगी तो हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकेगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।